गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा कि जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। हम्म? बहुत सारी चीजों से आप लोग परेशान हो जाते हैं जिनका जवाब आप लोग दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, संतुष्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग उसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ हिम्मत ही हार जाते हैं, कुछ लोग छोड़ के भाग जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं सवालों का जवाब देकर संतुष्ट करके उनको अपने साथ में ले आते हैं। सवाल करीब करीब एक ही से होते हैं। अगर हम सबको वो सवाल पता चल जाए और उनका उचित जवाब भी पता चल जाए तो क्या किसी को फील्ड में निकलने में दिक्कत होगी? नहीं। तो आज मैं आप लोगों का आह्वान करूंगा, वो सवाल कौन से हैं, वो सवाल कौन कौन से आते हैं जब आप फील्ड में निकलते हैं। हम्म? और जहां पर आप बहुत दिक्कत में पड़ जाते हैं कि इनका जवाब आप पर नहीं होता, आप अपने अपलाइन की तरफ देख रहे होते हैं कि काश वो होते तो हेल्प हो जाती। इसका मतलब उन पर जवाब है जिनकी ओर आप देख रहे हो, आप पर नहीं है। हम्म? तो मॉर्निंग सेशन में जितने लोग बैठ रहे हैं उन सब पर जवाब होना चाहिए कि नहीं? हम्म? देखिए, इस सेशन में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जो बहुत ज्यादा ज्यादा विधि से अपना पर्सनल पीवी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे होंगे नहीं कर पा रहे हैं। तो जो नहीं कर पा रहे ना, उसमें दो प्रकार के लोग होंगे। एक तो जो निकल नहीं रहे, तो नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। एक जो निकल रहे हैं और उनसे हो नहीं रहा। मैं दोनों पे बात कर लूंगा। जो निकल नहीं रहे वो क्यों नहीं निकल रहे? वो यहाँ बैठे हुए तो हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए नहीं है ना, लेकिन ये बैठे हैं, इसका मतलब ये करना चाहते हैं, ये निकल नहीं रहे। तो ना निकलने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से मुख्य कारण ये भी हो सकता है एक कि इनमें आत्मविश्वास की कमी हो। इनको लगता हो कि जैसे ही फील्ड में निकलेंगे लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे और पता नहीं क्या पूछ लेंगे और मैं क्या जवाब दूंगा और कैसे जवाब दूंगा और क्या और क्या और क्या। ये दिक्कत आती होगी। या फिर ये होंगे ही आलसी, ये इंतजार कर रहे होंगे या तो ऑफलाइन कर दे या ईश्वर कोई ऐसे व्यक्ति को भी भेजेगा जो हमारे डाउन में लगेगा आके, और अलादीन के चिराग की तरह मैं उसे बैठे बैठे यहाँ पर घिसा करूंगा। वो कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका। मैं उससे कहूंगा जाओ 1000 पीवी रोज करे आओ। तो ये उसका इंतजार कर रहे हैं कुछ। तो पता नहीं कौन कौन किस किस के मन में क्या चल रहा होगा। हम्म? हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो डेली निकल रहे हैं या निकलना चाहते हैं, डर के मारे नहीं निकल पा रहे। हमारा फर्ज है हम उन लोगों को इतना मजबूत कर दें कि उन्हें किसी प्रकार का कोई डर ना रहे, या जो फील्ड में निकले हुए हैं और वो लोग उतना व्यापार नहीं कर पा रहे, उनको मजबूत कर दें। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमारे तो अपलाइन भी गए थे हमारे साथ में, तब भी हम हमारा नहीं हो पाया। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, हो सकता है वो अपलाइन भी अभी उस लायक ना हो पाए हो, तो उनके भी सीनियर को पकड़िए। और ये हो सकता है वो अपलाइन इस लायक हो क्योंकि वो अपना कर ले रहे हैं या किसी और का करवा ले रहे हैं, तो इस लायक तो हो सकता है वो हो। लेकिन जिसके यहाँ आपके मिलने वाले को डील करने गए हैं तो वो मिलने वाला आपका आपको भी तो देख रहा होगा कि आप किस लायक हो। तो आपके में आत्मविश्वास की कमी सामने वाले को मजबूर कर देगी कि वो हमारे साथ में ना आए। अब आत्मविश्वास की कमी क्यों हो रही होती है? नॉलेज नहीं। नॉलेज और नॉलेज लगातार अभ्यास, ये नहीं। चलिए, आप लोगों का आह्वान करता हूँ, हैंड रेज कीजिए। ऐसे सवाल जहां पर आप हिलक जाते हैं, जिसका जवाब आपके पास नहीं होता है, वो सारे सवाल हम लोग कॉपी पेन निकाल लें, लिखेंगे। कोई भी लीडर अपने सवाल बोल रहा होगा, हम लोग वो सवाल अपने पास लिखेंगे और उसके बाद किसी सीनियर लीडर से उसके जवाब लेंगे।
राइट? हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। सबसे पहले लक्ष्मी मैम, आइए, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। 200 टीवी पर डे। गुड मॉर्निंग मैम। जी, मैं लक्ष्मी शर्मा, बीटी इंग्लिश स्टूडेंट। सर, हम बाहर जब फील्ड में बात करते हैं तो सबसे पहला ये होता है कि हम तो प्रोडक्ट उधार लेते हैं और हमारी जब फसल कट जाती है तभी हम उधार निपटाते हैं। ये सबसे पहला सवाल होता है। जी। और उधार। दूसरा, जी जी, दूसरा कहते हैं कि हमें महंगे हैं प्रोडक्ट। वेरी गुड। इन दोनों सवालों का जवाब आपके पास में नहीं है ना? हम वही सवाल तो यहाँ पर बता रहे हैं जिनके जवाब हमारे पास में नहीं है। जिनके हैं उनको तो हम दे ही लेते हैं। राइट? चलो, थैंक यू आपका। आपका धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया सवाल अपना पूछा। अवधेश जी, आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीबी सर, वेरी पर गुड। डे। सर मैं अवधेश महोबा से सर। मेरे अपलाइन सर गार्जियन है सर, लक्ष्मण सर और प्रशांत सर। जी। सर, सवाल लोगों के उठते हैं सर, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं सोच कर बताऊंगा। सारे लोग लिख रहे हैं, लिखते रहिए। सोच कर बताऊंगा। ठीक है। यस सर। बहुत अच्छा सवाल है। मुन्ना लाल जी, आइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पे भी सर। मैं बीटी में स्टूडेंट हूँ और करीब मैं 2-3 साल से वेस्टीज में जुड़ा हूँ सर। लेकिन आज का टॉपिक आपको मुझे बहुत ही खुश कर दिया कि यही कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यही सवाल मेरे अभी क्या बोलूँ, उसमें मैं खुद को कोसता हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ये महंगा सस्ता का तो सवाल है ही है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, अपने काम में बिजी हूँ, उससे मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। ये मेरा सवाल है सर। अच्छा, आपका सवाल है कि आप निकल ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप निकलना चाहते हो लेकिन हाँ। आप व्यस्त बहुत हो और चीजों में। जी सर, जी सर। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए साहब, अगर ये सवाल कोई और लिखते रहेंगे तो फिर मुझे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। मीटर से कोई लिख लीजिए। अरुण वर्मा साहब, आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, मैं बस्ती से। हाँ मेरे हाँ। गार्जियन 70 सर हैं। सर, मैं कहीं प्लान करने जाता हूँ तो सबसे पहले ये समस्या आती है कि लोग बोलते हैं कि अभी मैं बात को सोच के बताऊंगा, आज नहीं कुछ दिन के बाद सोच के बताऊंगा। तो सर, वो जुड़ नहीं पाते हैं मुझसे भी। और प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो ओके। मुझे लगता है सर, कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर ही है, क्योंकि हम उनको ठीक से बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। बहुत तो बढ़िया। हमको अपने तो हमको अपने शिक्षक पे वो काम करना पड़ेगा सर। एजुकेशन पे हमको काम करना पड़ेगा उस पर। चलिए। क्यों? ठीक। क्योंकि सर, जब हमारे पास शिक्षा होगा, अपना एजुकेशन होगा, नहीं तभी हम नहीं, ये सबको नहीं हमको। नहीं, नहीं नहीं, आपसे उसका इलाज नहीं पूछा जा रहा है। इलाज तो आप पे होता तो आप कर चुके होते ना। जी सर, जी आपसे सर, तो ये पूछा जा रहा है जहां पर आप हिलक जाते हैं, जी है सर, ना? कि इसका जवाब जी। आप पर नहीं है, वही तो आप यहाँ पे पूछ रहे हो। अब उसका जवाब भी आप जी दे सर। दोगे तो इसका मतलब जवाब आप पे है, फिर हमसे पूछ ही क्यों रहे हो? नहीं, वो तो बात सही है, सही है। ठीक है, कलामुद्दीन थैंक यू सर। अंसारी साहब, आइए। ठीक, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग 200 पे भी सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हम वो लोग से फोन भी करते हैं तो कभी कभी लोग नहीं उठाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वाला है। और जब डॉक्टर नहीं इसका ये कर पाया तो ये लोग कहाँ से कर पा रहे हैं, फील्ड में ये सुनने में आता है। अच्छा। हम्म। जब डॉक्टर नहीं गारंटी ले पा रहा है तो ये लोग कहाँ से गारंटी लेंगे। हाँ, तो आप गारंटी ले रहे होते हो क्या? हम्म, सर हमने
गारंटी हम क्या चीज का लें? इंसान का कोई गारंटी ही नहीं है, तो तो हम फिर ये गारंटी किस? हाँ। तो गारंटी वाली बात कहाँ से आ जाती है? गारंटी ये लोग पैसे पे लोग ये करते हैं ना कि भाई एमबीबीएस और ये सब लोग हैं, तो क्या नाम है, वो लोग गारंटी लेते हैं। आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? तो भाई हमारे अच्छा, पास तो गारंटी है नहीं चल इस चीज का। चलिए चलिए, धन्यवाद अपना अपना सवाल बताने के लिए। आइए रतन जी, आइए, जल्दी जल्दी आइए, बहुत जल्दी, टाइम कम है, हम लोगों पे भी सवाल करें। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। जी गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए। सर, प्रोडक्ट देने के बाद दूसरी बार लोग ये कहते हैं कि मीशो पे या इस जगह प्रोडक्ट हमारे बहुत सस्ते हैं, हमारे डीपी रेट से भी सस्ते बताते हैं सर। ऐसी स्थिति में क्या करें? वेरी गुड, गुड, अच्छा सवाल। चलिए, धन्यवाद आपका। उमा शंकर साहब, आइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 200 पी पर डे सर। जी आज भी टीम के इस कार्यक्रम में बैठे हैं और इस कार्यक्रम का मैं एक स्टूडेंट हूँ सर। मेरा एक सवाल है सर कि मैं अपने ग्रेड अपलाइन के साथ में गया हूँ फील्ड में। जाने के बाद हमने प्रोडक्ट दिए हैं सर, और उसके एक हफ्ता या महीने के बाद में जिसको हम दिए हैं वहां से जवाब आता है कि हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले लीजिए। तो वेरी, वापस लेने के बाद में सर अब हम पेमेंट कैसे करें सर, उसका क्या प्रक्रिया है सर, मैं ये पूछना चाहता तो हर जगह सही होता है आपके साथ में? हूँ। नहीं सर, हर जगह नहीं होता है सर। अभी तक मेरे साथ में 2 जगह हुआ है सर, और मैंने उसको पैसे भी वापस कर दिए हैं। और हाँ, हमारे गाइडलाइन कमलेश राज सर ने हमको बताया, प्रोसीजर बताया है। बट थोड़ा सा मैं और क्लियरिटी चाहता हूँ सर। चलिए, ओके। एलबी वर्मा सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, शानदार हूँ, और मैं अभी ट्रेवल में हूँ सर। अच्छा अच्छा, कहीं रास्ते में हैं? हाँ हाँ, मैं ट्रेन में हूँ सर। तो स्मार्ट बॉस लग रहे हैं, मामला क्या है? सर, एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने कल आपका वो प्रशंसा किया था सर, तो मुझे लग रहा है आप भी मुझे मेरा प्रशंसा आज कर रहे यहाँ का यही है। हो ये तो बहुत, ये बहुत बढ़िया है। सही है सर, जो हम देते हैं वही तो हम लेते हैं सर। सही है सर, सही है सर। यस सर, यस सर, सर सर तो सर आदेश। आ, नेट आपका अभी तो सही काम कर रहा है, बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लोगों के सवाल लेना शुरू कर दीजिए, क्या क्या उनको ऑब्जेक्शन आते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सर। मैं नोट करता रहूंगा, आप उनको अनम्यूट करके उनसे पूछते रहिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, चलिए बिल्कुल लेता हूँ सर। आ, नर्मदा राय जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर आप ही अनम्यूट करेंगे कि हम भी, क्योंकि मोबाइल से मैं हूँ। अच्छा अच्छा। तो आ, हाँ तो फिर ऐसा करते हैं, रामवीर सर होंगे। रामवीर सर प्लीज, स्वागत है डियर सर। सवाल सारे नोट है मेरे पास, आप सवाल करते रहिए। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर, मैं करता हूँ। जी, नम्रता राय जी, आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। सर, जब हम प्रोडक्ट वो प्लान दिखाने जाते हैं तो बहुत सारे सवाल सामने आते हैं कि कंपनी विदेशी है कि वो इंडियन कंपनी है, प्रोडक्ट महंगे हैं, और ये पता नहीं आप ना, फायदा नहीं नहीं, करेगा मैं, कि नहीं करेगा। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। आपको सिर्फ वो सवाल बताना है जिसका जवाब आप पर नहीं है। सवाल तो 1,000 आएंगे, अगर हम उनका जवाब दे देते हैं तो उन सबको नहीं लिखाना यहाँ पर। आप सिर्फ वो बात बताइए जहां पर आपको जाके ऐसा लगता है, निस्सहाय हो जाती है आप पर उसका जवाब ही नहीं है, आप फेल हो जाते हो। हम उसमें आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं आज। कोई तो सर सवाल ऐसा सवाल है यही जिसका है। जवाब आप ना दे पाती हो? सर हाँ, सवाल यही है कि सर ये कंपनी इंडियन है कि वो विदेशी है, ये सवाल ज्यादातर लोग आप पूछते किसकी हैं। टीम से हैं? हम
कमलेश राय सर की टीम से है। कितने दिन हो गए आपको व्यापार में? सर ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। फिर भी ज्यादा दिन की कुछ संख्या बताइए। जी 2 महीने हुए हैं। अच्छा, तो आपने ये बात कमलेश राय सर से पूछी कि हमारी कंपनी इंडियन है या विदेशी है? नो सर। क्यों? वो आपको व्यापार में लेके आए हैं, तो वो आपको, आपके गार्जियन है, वो आपको हेल्प करेंगे ना? हमें पूछना चाहिए था। चल, पूछिएगा अभी। धन्यवाद आपका। यस। जी सर। जी रुकैया बानो जी, आइए चलिए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भी टीम की स्टूडेंट हूँ, कमलेश राय मेरे गार्जियन है सर। मैं लखनऊ की वैसे रहने वाली हूँ और यहाँ हस्बैंड की जॉब से गाजीपुर रहती हूँ। सर हम यहाँ तो फील्ड में चले जाते हैं, लोगों को समझा लेते हैं, लेकिन घर पे जो हमारे लखनऊ के लोग हैं वो सीधे हमसे ये सवाल करते हैं कि आपके यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है, डॉक्टर हो तो मिलवाइए। जी, तो आप डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आप मरीजों का इलाज करने जाती हो? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। मैं बताती हूँ कि नहीं, हम लोग जो है डॉक्टर नहीं है, हम लोग जो है सप्लीमेंट पे काम करते हैं। चलिए, लेकिन फिर भी हमारे घर के लोग यही कहते हैं कि कोई डॉक्टर हो तो मिला दो। ठीक ठीक, चलिए चलिए, धन्यवाद आपका। कृष्ण कुमार जी, आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 रुपये पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कृष्ण कुमार चौधरी सर। मैं नेपाल के कपिल वस्तु जिला जी, पावन नगरी बुद्ध मतलब बुद्ध जन्म स्थली से बिलोंग करता हूँ सर। आपकी जय हो। मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ नेपाल में। यस सर। मेरा समस्या क्या है सर, अभी मैं दिसंबर महीने से ज्वाइन हुआ हूँ सर। हाँ, खास करके जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो ज्यादा करके सर हमारे दोस्तों, हमारे जो नाते रिश्तेदार ये सब लोग हैं, तुम्हारे पास क्या कमी है जो ये जो है तुम भी फंस गए इससे बिजनेस में, कौन ला करके फंसा दिया हाँ, करके जो है जब हो जाता है तो मैं बीच बीच में सर डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो हाँ, हमारे जो है गार्जियन सर, सतीश सर, महमूद आलम सर, ये लोग उस समय फोन करता हूँ, फिर मोटिवेट होता हूँ और डेली ज्वाइन करता हूँ। यही सर, इसी से मैं थोड़ा फील्ड में थोड़ा निकलने में दिक्कत होती है सर हमको। चलिए चलिए, आपका सवाल नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं। तरफा मैम, आइए। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। सर सवाल ये है कि सर जैसे फील्ड में जाते हैं, परचेजिंग हो जाती है, मीटिंग के बाद में क्लोजिंग भी हो जाती है और प्रोडक्ट शेयर भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वो चीजें वो दूसरी जगह से लेने लगते हैं, या तो वो रिपर्चेजिंग होती नहीं है, तो रिस्पॉन्स नहीं आता उसका सर वाह, बाद में। जी जी। और कुछ कहना चाहती हैं? हाँ सर, यही है कि दूसरे दूसरे ऐप से ले लेंगे कि वहां सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ से ले लो। और दोबारा जब फोन करा जाता है तो कहते हैं अरे वहां इतने का था, मैंने वहां से ले लिया है। जी, ये क्वेश्चन आता है। जी ओके। सर। जी एक थैंक यू। जितेंद्र जी ने लिखा हुआ है कि मुझे, मैं राज मिस्त्री हूँ क्या? हाँ, मुझे कहीं काम पे जाना है। कैमरा, हाँ, क्या आप तैयार हो जाइए, कैमरा बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं। आइए, अनंता देवी जी, आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पेबी। सर मैं कस्टमर से काम करती हूँ सर। मैं मेरे गार्जियन लक्ष्मण सर और कुमार सर हैं सर। जी, सर फील्ड में निकलते हैं सर तो लोग कहते हैं कि गांव में इतना महंगा सामान कौन लेगा, मतलब सामान बहुत महंगे हैं सर, गुड। यही सवाल उठती हैं। बहुत बड़ी बात तो कायदे की है। अरुण वर्मा साहब, आप आए, अपनी बात कायदे की है। सर मेरा तो हो गया है। हैंड डाउन क्यों नहीं किया था आपने? सर हैंड डाउन तो नहीं था क्या? मेरा भाई जिंदाबाद। हैंड डाउन किया करिए और म्यूट करा करिए, सारे लोग अपनी बात कह के। जी जी सर धर्मदेव, जी। धर्मदेव सर, आइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। नहीं, गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं चलेगा, आपका तो कोई वाला होता है गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है?
हाँ, आवाज आ सर रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपका। गुड मॉर्निंग जब तक ऐसे वाला नहीं होता तब तक पता ही नहीं हाँ चलता है कि सर। आप हो। हाँ। ठीक है सर। मैं श्री कमलेश राय सर जी के टीम से हूँ। उनके हमारे गार्जियन कमलेश राय सर जी हैं और भी टीम स्टूडेंट हूँ। और सर मुझे ये सवाल आते हैं, हम जब कहते हैं कि 3 से 6 महीने खाना पड़ेगा और अगर एक ही महीने में आप नकारते हैं तो ठीक नहीं होता है, तो वो लोग कहते हैं कि 1 महीना यूज करते हैं लोग, फिर इसके बाद बोलते हैं इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा बोलने लगते हैं। वेरी गुड। चलिए, आपकी जय ये हो। सवाल है। सही। आशीष कुमार मिश्रा साहब आइए। सिर्फ वो सवाल बताने हैं आप लोगों को जिसका जवाब आप पर ना हो। जिसका जवाब आप दे लेते हैं और लोग संतुष्ट हो जाते हैं, वो मत बताइएगा यहाँ पर। जी आशीष साहब। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। सर हमारा सवाल है सर, अभी सर फील्ड में गए थे तो एक बता रहे थे एक जन को, तो कह रहे थे कि भाई आपके प्रोडक्ट में अगर इतनी खूबी है तो आप डॉक्टर्स को डायरेक्टली क्यों नहीं रिकमेंड, हमारे लोग करते हैं जो कंपनी, उनको अप्रोच करें बिल्कुल सही। जो बीमार या जो स्वस्थ लोग हैं, तो आप डायरेक्टली वहां तो नहीं करते हैं, इसलिए हमें भरोसा नहीं है आपके प्रोडक्ट पर। गुड। इतनी खूबी होती तो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये कायदे की बात नहीं है उनकी? अच्छा, ये कुछ गलत कह रहे हैं क्या? कह तो यार, अच्छा कह तो सही रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, धन्यवाद। वेद प्रकाश वर्मा जी आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। 200 पी पर डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर हमारा सवाल है कि जिस प्लान दिखाने के बाद में लोग कहते हैं कि अब अगली बार लेंगे। एक सवाल ये है कि अगली बार लेंगे, पैसे नहीं है, वेतन आ जाए तब लें। दूसरा सवाल है कि एक दूसरा सवाल है, कहते हैं कि आपका पूरी तरह से माइंड वॉश हो गया है। ब्रेन वॉश हो गया आपका? जी 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 जी। सही है। जी, दो ये क्वेश्चन है सर। तो आपको क्या लगता है ब्रेन वॉश आपका हो चुका है या नहीं? एक हमारे बीच में एक दुखद खबर है। जी जी। धन्यवाद आपका। हमारे बीच में एक दुखद खबर है कि राम कुमार जी हमारे एक साथी हैं, वीटी मॉर्निंग सेशन के एक हमारे साथी हैं। उनके पिताजी की डेथ हो गई है और वो अभी हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं और कैमरा उन्होंने बंद किया हुआ है इस वजह से। तो हम सारे लोग एक मैसेज के माध्यम से अपनी संवेदनाएं श्री राम कुमार जी के प्रति यहाँ पर देने का प्रयास करें। हम सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी का जन्मदिन यहाँ से मना रहे होते हैं तो किसी के सुख दुख सब में हम लोग सम्मिलित हैं, एक परिवार है। राम कुमार साहब, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और आप लोगों को, आपके पूरे परिवार को ये दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। हम सब आपके साथ में हैं और हम आपकी एक भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं कि ऐसे समय में आपने ये दिखाया कि आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। ये उन सारे लोगों के लिए एक सबक का काम करेगा। एक बड़ा मैसेज आपने दिया है उन सबके लिए कि जिंदगी का कोई भी पल हो, सुख दुख सब, ये जो व्यापार है ये हम उस लेवल पर चला रहे होते हैं कि जिंदगी आएगी जाएगी, हम भी रहेंगे हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये हमारी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए ये व्यापार हमने तैयार किया है। ये उनको सुख दुख में काम करेगा। ये सब ये आपने एक बड़ा मैसेज दिया है। मैंने भी ऐसा किया था। मेरे परिवार में डेथ हो गई थी मेरी भाभी जी की, तो हम पहले आईसीयू में भी थे, हम शमशान भूमि में भी थे, तो हम ये आपके साथ में जुड़े हुए थे। मेरे ग्रेट लीडर अनिल दीक्षित सर हैं, मेरे अपलाइन हैं।
उनकी माता जी की डेथ हो गई थी, तो मैं उन्हीं के घर में बैठकर ये सेशन कर रहा था। मैं शादी में होता हूँ, मेरी बेटी की शादी थी तो बेदा चल रही थी, हम तब भी ये सेशन कर रहे थे। शादी चल रही थी, हम तब भी ये सेशन कर रहे थे। तो हम सारे लोग ये जीवट लोग हैं, हम लोग दिखाते हैं कि किसी भी कंडीशन में हमने जो अपने आप से कमिटमेंट किया है वो निभाना हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। आप पारसनाथ जी, आइए, आपका स्वागत है। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 सर। वेरी गुड मैं मॉर्निंग। मैं पारसनाथ सर, गोंडा से हैं सर। बी टीम स्टूडेंट हैं सर, और हमारे ग्रेट अपमान सर अनु कुमार भारती। जी सर सवाल है सर कि लोग कहते हैं कि मुझे रुचि नहीं है किस चीज में? मेरे पास टाइम तो ये काम करने में ये। तो ऐसे में वाली साहब क्या कहते हैं? जी अगर कोई कहता है मुझे रुचि नहीं है, मुझ पे टाइम नहीं है, तो ऐसे में वाली साहब क्या कहते हैं? आपने कुछ सुना है? जी जी, क्या कहते हैं? कहते हैं किस बात की रुचि नहीं है। वाली साहब ऐसा नहीं कहते। चलिए फिर आपको अब जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। वाली ठीक साहब है। को ध्यान से सुना करो। मंजू देवी, आइए। मंजू देवी, आप लोग तैयार रहा करिए, देखिए टाइम कम होता है, ये टाइम बर्बाद मत करा करिए। हैं? जी सर जी, गुड जी, मॉर्निंग टू गुड पढ़े। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। नाम सर जी मंजू देवी, जिला संत कबीर नगर, बी नाम क्या टीम है? स्टूडेंट। नाम क्या है? मंजू देवी, नहीं, अभी आपने जिला थोड़ी देर संत पहले कबीर अभी नगर। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया तो वो बताओ। मंजू देवी, अच्छा, नाम मंजू देवी। मुझे मुझे ऐसा लगा आप बता रही हो ना, नाम श्री मंजू देवी। तो मैंने जी क्या नाम नहीं है, सर, नहीं नाम हो, अपने नाम के आगे श्री लगा लिया, क्या करा क्या? नहीं 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 ठीक है बहन, बोलिए बेटा। सर, मुझ मेरा सवाल ये है कि जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट तो महंगा है और किस चीज का इसका गारंटी है। तो मैं उसका जवाब सर नहीं दे पाती हूँ, और लोग बोलते हैं फंस गई हो आप, दूसरों को फंसा रही हो, आप बर्बाद हो जाओगी इसी में। मेरा सवाल यही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चंद्र प्रकाश जी, आइए, जल्दी से आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मेरे गार्जियन विजय सर, सत्या सर हैं। तो मेरा सवाल है, जब फील्ड में जाता हूँ तो लोग ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को चेक करते हैं, उस पर रेट हमारे डीपी से भी कम रहता है, हम्म, तो वहीं पे मेरा जवाब नहीं रह जाता सर जी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर समीर कौर साहब, आइए, जल्दी से आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे लोग बोलते हैं कि आपके पास इतनी नॉलेज है और पढ़ाई भी की है फार्मेसी का, तो आप क्यों इधर उधर घूम घूम के बताते हैं? आप एक जगह क्लिनिक खोल के बैठ जाइए, इससे अच्छा वेरी गुड। तो है जी। आपको उनकी बात समझ में नहीं आती है? तो सर उसके कई उत्तर होते हैं, समझ में नहीं आता क्या उसका मतलब डायरेक्ट एक दिया जाए। चलिए ठीक। साधना वर्मा थैंक यू जी, सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं सुखबीर मैम की टीम से हूँ, प्रयागराज से। जी, और सर थोड़ा मेरा सवाल कुछ अलग टाइप का है सर, उसका सोल्यूशन मिल सकता है सर? यहाँ जैसे पर फील्ड में तो सर मैं सबको कन्विंस कर लेती हूँ, जहाँ तक है क्लोजिंग भी अच्छे से हो जाती है सर। सर मेरा पर्सनल थोड़ा सा सवाल ये है कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड तो, जैसे मैं तो एकदम करना चाहती हूँ लेकिन घर से कोई सपोर्ट ना मिले, उससे कैसे सर करूँ, बस यही। घर से सपोर्ट ना मिले फिर क्या करा जाए? चलिए, आपका सवाल नोट कर लिया गया है, आपको जवाब मिल जाएगा थोड़ी देर में। शिव प्रकाश साहब, आइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जी हम गोंडा से हैं। सर जी, यही सवाल उठ जाता है सर कि महंगे तो सामान हैं, और वो मतलब जो डीपी रेट होती है और वो रेट मतलब आरएस रेट और डीपी रेट दोनों अलग है। क्या हो गया?
बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, तो यही दिक्कत हो जाती है सर। तो इसी आप वजह क्या से क्या मतलब, हम आपका सवाल नहीं समझ पाए, क्या चाहते क्या हो, कंपनी क्या कर रहे नहीं, हैं? हम तो चाहते हैं सर कि सामान लें। हाँ। और क्या। नहीं नहीं, आपका सवाल हम सही से समझ नहीं पाए, फिर से समझाइए हमें, आपकी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सर जी, दिक्कत यहाँ होती है आप कि कैमरा क्यों जैसे बंद कर रहे हो? सर, ये पता नहीं क्या हो गया है। आप हाँ सही। सर। सर ये होता है कि जैसे हम किसी के पास गए सर, हम्म। उनसे कहे, मतलब दिखाए, उनको प्लान दिखाए, बताए, तो कहते हैं कि ये सामान महंगा पड़ता। उनके बारे में बताते भी कि इतने दिन लोगे तो इतना सामान आपको फ्री मिलेगा, लेकिन तब भी यही दिक्कत आ जाती है। अच्छा, यानी कि एमआरपी तो छोड़ दो, आपका डीपी पे भी नहीं निकलता है, और आप उसमें गिफ्ट भी बताते हो, और आप उसको कंसल्टेंसी भी बताते हो, वो तब भी उन्हें महंगा लगता है। आप ये कहना जी सर। चाहते हैं? जी। वेरी, बहुत बढ़िया। ये सवाल मुझे बड़ा पसंद आया आपका। अब तक जितने सवाल आए हैं उनपे नंबर वन का सवाल आपका है। आप अगर सवालों के विजेता माना जाएगा तो आपको बता रहा हूँ। अभी बहुत आनंद आया मुझे ये सवाल सुन के। गुड। थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे भी। भाई सारे लोग हैंड डाउन कर लिया करिए अपनी बात कहने के बाद, अच्छा? नहीं तो फिर मैं दोबारा दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ से। जी आइए, पिंकी जी। पिंकी जी, पिंकी सिंह। गरबा मैम बेवानी कर रही है, दोबारा आ गई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। जी। सर जो मैम ने बताया मेरे घर से सपोर्ट नहीं है, वही बात सर मेरे पास भी है। मेरे हस्बैंड मेरा बिजनेस में कोई सपोर्ट नहीं देते हैं सर। क्या? आजकल तो, सर जैसे आज उन्हें फेसबुक दिखाया करो, फेसबुक पे आजकल लोग डरे हुए हैं, जितने मर्द हैं सबकी तो हालत खराब है, हैं? जितने मर्द है सबकी हालत खराब है, और आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। दिखाओ ला, फेसबुक दिखाओ, खाली उससे कुछ कहो मत, है ना? नहीं फेसबुक नहीं देख लिया करो नीला कभी। नीला, एक नीला ड्रम ला के रख लो बस। हाँ, नहीं तो सपोर्ट नहीं करते, वो करेंगे, दौड़ के करेंगे। चलिए चलिए बहन जी, प्रभा मैम आइए। बेमंटिया, जी दोबारा सर। दोबारा बोलने वाली। सर थैंक यू सो मच सर। सर एक सवाल ये है कि जैसे हमने मीटिंग की है और उसके बाद में हमने सोल्यूशन दे दिया उनको कि आपको ये चीज की जरूरत है। आप तो वो क्या कहते हैं, मैडम पिक्चर हमें भेज दो, क्या क्या आप देंगी। मतलब पिक्चर चाहिए उन्हें हाँ। कि कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे आप। मतलब डॉक्टर से नहीं कहेंगे इस चीज को कि कौन कौन सी दवाइयां आप लिखेंगे, लेकिन हमसे पिक्चर चाहिए, दिखा दो, एक बार फोटो भेज दो कौन कौन से प्रोडक्ट है आपके पास। सर ये बहुत बड़ी चीज है अच्छा ये, सामने। अच्छा ये परेशानी आपके साथ में आती हुई याद है। हाँ सर। हाँ, मैंने ये महसूस किया, आपने ये सवाल बहुत बार फेस किया है। जी 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 जी, जी। पूनम यादव जी आइए जल्दी से। संजय भैया 25 सवाल हो चुके हैं। तो आज सवाल ही इकट्ठे कर लेंगे और क्या। हाँ, आज सवाल ही इकट्ठे कर सकते हैं आप। जी। जी आइए पूनम यादव जी। चलिए आइए प्रतिमा जी। प्रतिमा मैम हैंड ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे सर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि फील्ड में जैसे लोग जाओ तो लोग बोलते हैं कि पहले गारंटी लीजिए, मुझे ठीक कीजिए, उसके बाद मैं दुगना पेमेंट दूंगा। ये मेरा सवाल। बस बस, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, धन्यवाद आपका। प्रवीण शेख जी आइए। क्या हुआ? आइए मुन्ना लाल जी, आप आइए। मुन्ना लाल भाई आइए। मुन्ना लाल वर्मा जी। बल्मी मुन्ना लाल भैया, आपका ना वो चल नहीं रहा सीन। एक मिनट सर, अब चल रहा है सर। हाँ बोलिए श्रीमान जी बोलिए। अब चल रहा है सर। हाँ बोलिए जी बोलिए बोलिए मेरा बोलिए। सवाल, हाँ सर, फील्ड में जाते हैं तो मेरे सवाल एक आता है कि भाई आप वेस्टेज वाले हो, आप अच्छा प्रोडक्ट देते हो, और ये है
कि कोई कहता है सवाल महंगा है तो सर सामान महंगा, तो हमसे सवाल महंगा नहीं कहता है, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट देते हैं तो सर हमारे इमोशनल प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। हमारी बात करने की तरीका जो है नहीं हाईलाइट नहीं और नहीं नहीं उनके मुन्नालाल तरीके भैया, मुताबिक आज होना चाहिए, नहीं मोनोटोन मुन्नालाल भैया, मैंने आपको ये नहीं पूछा है। जी आप तो जवाब देने लगे लोगों का, उसके लिए तो सेशन बाद में होगा। अभी तो जी आपकी कहीं पर अटक जाती हो जिसका जवाब आपके पास में ना होता हो, जहां पर आप फ्लॉप हो जाते हो, फेल हो जाते हो। जी ऐसी कोई दिक्कत अगर आपके सामने है तो बताइए। अगर आप हाँ संतुष्ट कर लेते हो तो फिर बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नेट नहीं आ रहा भैया जी, अब दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज हम लोग सुन नहीं पा रहे। तो समय में काम करते हाँ, कहते जितना समय मिलता है समय में लोग संतुष्ट रहते हैं, कोई सवाल नहीं करता सर। ओके, तो फिर हैंड्रेज का मतलब नहीं है हमारा भाई सुपरस्टार। अरे जब हर सवाल का जवाब हम दे ही लेते हैं फिर क्या दिक्कत है, फिर क्यों हैंड्रेज कर रहे हो? जी बलमीत कौर जी आइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। क्राउन डायरेक्टर आकाश डांडेले सर मेरे गार्जियन हैं। और एक सवाल किए, जब हम लोगों को एडवाइस करते हैं प्रोडक्ट्स, चाहे वो स्किन केयर हो चाहे वो हेल्थ केयर हो, तो उनका कहना होता है कि आप हमको ये 4 प्रोडक्ट मत बताओ, कोई एक प्रोडक्ट बताओ, कोई एक प्रोडक्ट बताओ जो काम करेगा, क्योंकि और भी कंपनीज आती हैं जहां पर एक ही प्रोडक्ट काम करता है। हालांकि मैं ये ऑब्जेक्शन सॉर्ट आउट करती हूँ, ऑर्गन्स का एग्जांपल देती हूँ, बट कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाई। ओके, चल आइए प्रवीण शेख जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीपी पर डे। गुड मॉर्निंग बेटा। सर, मेरा नाम परवीन बानो है। मेरे ग्रेट अप्लाइन मिस्टर घनश्याम सर हैं, और मैं अमरपाल सर की टीम से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि इस तरह जब हम प्लान दिखाते हैं, फील्ड में जाके लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं, इसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, तो लोग देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद में सर फिर वही समस्या आ जाती है, कहते हैं आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, और कुछ भी हो, फेस वॉश हो, या पेस्ट हो या साबुन हो, कुछ भी हो, कहते हैं महंगा है, सर, समस्या आई हाँ निकल हाँ, के महंगा है। जी जी, अगर सस्ता कर दिया जाए तो निकल जाएगा। ठीक है। अगर सस्ता कर दिया जाए प्रोडक्ट तो निकाल लेंगी, फिर तो ये समस्या खत्म। नहीं सर, निकालने को तो निकालते हैं, लेकिन सर ये समस्या आती है, कहते हैं 10 रुपए का मंजन मिलता है, पेस्ट मिलता है, तो हम नहीं 100 का क्यों देखिए खरीदने देखिए जाए। देखिए 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 देखिए, अगर आप निकाल लेती हैं उस समस्या के बावजूद भी, फिर तो आपका ये सवाल बचा ही नहीं, फिर तो आप निकालना सीख गई। सवाल तो ये नहीं उन सर, लोगों का निकाल है लेते हैं। जिनको समस्या आती है और वो नहीं निकाल पाते। नहीं सर, निकाल लेते हैं, लेकिन आती है इसलिए सोल्यूशन चाहते हैं। और सर कुछ लोग सर, एक कुछ लोग हैं सर, प्रोडक्ट देते हैं तो जैसे हैं कुछ लोगों को, मतलब सर फैटी का था, सप्लीमेंट दिए थे, तो वो कह रही है हमारी ये सप्लीमेंट लेने से बॉडी पे कुछ प्रभाव पड़ डाला है, जैसे नुकसान कर दिया है, और किडनी खराब हो गई, हमारा गुर्दा खराब हो गया। तो और ऐसा कुछ हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। अब बता कह रही हैं ऐसे सर, जाके कई लोगों से ऐसे कह रही हैं इनका प्रोडक्ट आप मत यूज करिए, इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हम खा रहे थे तो हमारा तो सांस फूलने लगा और हमारी किडनी खराब हो गई है, ऐसे क्या क्या ऐसे। दिया था आपने? सर हमने उसमें फ्लैक्स ऑयल दिया था, और ये शेक दिया था सर, और ये क्या कहते हैं, मतलब वही हेल्थ का जो सारा जो होता है नहीं नहीं, सप्लीमेंट, सारा नहीं, सर वही सारा नहीं, दिए मैं थे। अगर प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा हूँ तो उसके पीछे कोई विशेष कारण क्या सर दिया था? नाम याद नहीं है, सर नाम याद नहीं है, लेकिन नाम याद करके मैसेज करिए। अच्छा, अभी लिखिए, नाम याद करिए। चलिए धन्यवाद। आप प्रभावती जी आइए। प्रभावती जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। 200 पर डे। हमारे ग्रेट अप्लायंस श्री राम जी सर, विजय पांडे सर, मार्कंडे सर हैं सर, श्री अरुण भारती सर के टीम से हूँ। मैं फील्ड में निकलती हूँ तो मेरा सवाल यही आता है, मैं चलो सप्लीमेंट के बारे में बात करती आपके हूँ। अपलाइन हो गए बहन जी ना। आपके वो लोग कौन है?
लोग बोलते हैं कि चार देहात में आपका 400 रुपया का सामान महंगा लगता है, तो आपका 4,000 का सामान क्यों कोई लेगा? मेरा सवाल ज्यादा कह के यही उठता है सर। ठीक, सवाल देहात में ये इतना है महंगा कोई नहीं ले पाएगा तो। सर। ठीक ठीक जी, उद्धव राय जी। औरंगजेब के समय न रहल हवा तो आज ओकर मुर्दा उखाड़े के जरूरत है का? किसका गुर्दा उखाड़ रहे हो? हाँ, गुड मॉर्निंग। उद्धव राय जी आइए, अनम्यूट कीजिए। ये आवाज कहाँ से आ रही? पहले वो आवाज को शांत करिए या वहां से अलग हटिए। दाल के पानी। अच्छा सर, हाँ अबे वो हम मालूम पड़ा अभी गुर्दा उखाड़ रहे हैं, थोड़ी देर में किसी की गाली गलौज शुरू हो जाएगी वहां से। आपके हाथ में तो स्थिति है नहीं वहां की। नहीं सर, ऐसा है कि वो राणा सांगा का कुछ लोग हमारे यहाँ बैठ के मीटिंग होती है, कोई बात नहीं, तो आप ये उसमें वाली बोलने मीटिंग लगा। नहीं, तो मॉर्निंग सेशन आप ऐसी जगह बैठ के अटेंड करा करें जहां पर आप हम सबको सुन पाए। वहां पर इतनी तेज आवाजें आ रही है कि आप हम लोगों को तो सुन ही नहीं पाओगे। ठीक ठीक, नहीं सुन रहे थे, कुल सब ध्यान से सुन रहे थे सर। ये मुझे कोई जानकारी लेनी थी कि मैं सीएमडी पानी पीता था, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मुंह और तुलसी पानी। उसके बाद ये जब से नोनी का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, सुबह में खाना खाने से पहले मेरे गला में खराश आने लगा है, यानी गड़ने लग रहा है। जी रामवीर सर। क्या? हेलो। हाँ भाई सर। का हेलो। भाई ने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है। नहीं नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस का ही है। तो इनको इनका नोट कर लीजिए फिर। हाँ, नोनी खाने से गले में खराश। बस ठीक। उद्धव राय जी अब आप हमारे साथ में बने रहिएगा, जवाब आपका मिल जाएगा। नहीं नहीं सर, ये मैं फ्लेक्स आयल यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये तो स्पुरलिना खाता हूँ, सुबह में सीएमडी पानी पीता हूँ, और तुलसी पानी भी पीता हूँ। और अच्छा, जब से नोनी किसे किसे नहीं देनी चाहिए उद्धव राय जी? नोनी तो देखिए, जिसका हमें तो अभी तक कोई रोग नहीं है, मैं तो अपने सेफ्टी। नहीं मेरे भाई, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा किसे हाँ, किसे नहीं देनी चाहिए। ये तो नोनी आप हमें जैसे अब तो इसके लिए थोड़ा जानकारी खोलना पड़ेगा बुक, उसमें देख के मैं उससे बात करता हूँ। आप ऐसे तो आप ना, अगर कहीं पर आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो दिक्कत बहुत वजह से आ सकती है। तो पहले उसको चेक करें, अपने अपलाइन से भी इस विषय में डिस्कस कर सकते थे आप, है ना। हमें हाँ हम फूड सप्लीमेंट के काम में है, अगर हमें यही नहीं मालूम है कि नोनी कैसे नहीं देनी चाहिए, तो फिर अभी हम व्यापार में है ही नहीं। भाई गाड़ी चलाना शुरू कर रहे हो तो एक्सीलेटर सर, देना बाद, एक मिनट सुनिए, एक्सीलेटर देना बाद में शुरू करिएगा, पहले ब्रेक समझ लो कौन सा वाला है। अरे हम नहीं चला पाएंगे तो ब्रेक लगा के खड़ी तो कर लेंगे कम से कम। हम्म तो ये आपको सीखना चाहिए, है ना। सर, ये मैं आनंद वर्मा जी आइए। उद्धव राज जी, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आप परेशान बताइए, नोट सर कर गुड लिया सर मॉर्निंग, ने। पंडित बर्थडे सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं आनंद कुमार वर्मा मनकापुर से हूँ सर, और प्राइवेट टीचिंग का काम करते हुए इस बिजनेस को कर रहा हूँ सर। मार्केट में जाने पर सर ये जो सवाल उठते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी ऑफर बताया जाता है, तो कंसिस्टेंसी ऑफर बताने के बावजूद सब लोग ये कहते हैं कि जैसे 3-4 महीना जो है आपसे जो है एक्स्ट्रा में पैसा महंगा प्रोडक्ट लेकर के तो फिर 5वें महीने में आपको फ्री देते हैं। हाँ तो सही तो कह रहे ऐसे हैं। लोग बात करते तो सही तो कह रहे हैं बेचारे, क्या गलत क्या। कह रहे हैं सर पहले ले लेते हैं 4 महीना आपसे। तो उनकी आप सही बात को सही मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप कुछ ऐसा मंत्र चाहते हो हमसे कि हम उनकी बात को गलत सिद्ध कर दें। फिलहाल सर नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुछ और अच्छा एक बात बताओ, अच्छा मिला अच्छा तो एक बात दिल से बताओ, जो पैसा जो वापस करते हो कंसल्टेंसी में, ये अपनी जेब में से दे रहे होते हो या उन्हीं के प्रोडक्ट का होता है?
ये तो सर कंपनी ही दे रही है, अरे जेब कंपनी से ही अपनी सब। जेब में से दे रही है या प्रोडक्ट के पैसे में से ही दे रही है निकाल के? अच्छा, दूसरा सवाल अब मेरा है आपसे। आपके जी नाम के आगे वीटी में स्टूडेंट क्यों नहीं लिखा है? सर, थोड़ा डिजिटली हम वीक हैं, हो सकता है ना लिखा हो सर। अगर तुम्हारे हिस्से के पैसे मैं निकाल लूं 1 महीने, तो अगले महीने जाके बैंक वालों से भी लड़ मरोगे, कंपनी से भी लड़ मरोगे, अप्लायंस से, मतलब रिपोर्ट लिखा दो वो इस पे। उसमें आप वीक नहीं हो, इसमें वीक हो आप, ऐसा कैसे? सॉरी सर, ये हो जाएगा सर, आज ही कर वेरी देंगे। गुड, देखो बस ये जवाब की अपेक्षा थी मुझे, याद रखा। कुंवर पाल सिंह, आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे सर। जी नाम गुड। कृपाल सिंह सर, सर्विस से बिलोंग करता हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर किसान लोग अधिकतर बोलते हैं कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तो फिर आपको कॉल करके बताऊंगा। तो फिर सर मैं फॉर्म अप लेता हूँ तो फिर बोलते हैं कि सर अभी भी पैसा का जुगाड़ नहीं हो पाया बोल करके। वेरी गुड। तो उनको बैंक से लोन दिलवाया जाए, है? नहीं। वेरी गुड, सही है, कुछ जुगाड़ करी जाएगी उनके लिए पैसे की। अखिलेश जी आइए। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। सर समस्या ये रहती है कि हम लोगों को 2-4 बार प्रोडक्ट दे देते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि उनकी आईडी लगाएं या प्रोडक्ट ऐसे ही दें। यदि आईडी भी लगा देते हैं तो डीएलसीपी तक नहीं पहुंच पाते हैं, यही समस्या है। अच्छा, तो आप निर्णय नहीं कर पाते हैं उनकी आईडी लगानी चाहिए या या नहीं लगानी? या नहीं लगानी चाहिए? अगर आईडी नहीं लगा रहे हैं तो ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कोई आ जाएगा, हुआ खा जाएगा, उड़ा ले जाएगा। समझ गया मैं आपकी बात को। और अगर आईडी लगा देते हैं और वो सामान लेने आ नहीं रहे, हम तब भी सर्विस दिए पड़े, तो लो हमारे लक्षण जड़ गए, हमारे हिस्से के पैसे भी उधर चले गए, अब हम फ्री के गुलाम बन गए। जी, सवाल आपका जायज है। और इस ये जो अभी रामवीर सर नोट कर रहे हैं ना, इन पर इसका बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बढ़िया जवाब आपको मिलेगा, कल मिलेगा जहां तक। जी सुशीला जी आइए। सुशीला जी, विजेंद्र प्रजापति जी आप आ जाइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी बर्थडे। जी आवाज जा रही है सर? जा रही है। जी सर, मैंने एक लोग को ब्रेकफास्ट दिया था तो सर उसने बोला कि इसमें नमकीन सा लग रहा है। सर क्या दिया था बेटा? सर आवाज जा रही है? अब विजेंद्र एक बार दोबारा से बोल देंगे, यहाँ पर नेट की थोड़ी सी दिक्कत आई थी मुझे, दोबारा बोल दीजिए। जी सर, मैंने एक लोगों को ब्रेकफास्ट दिया था तो सर उसमें वो बोले कि थोड़ा सा नमकीन सा लग रहा है। तो मैंने सर बोला कि थोड़ा वो क्या ना, चीनी ले लो, थोड़ा शहद ले लो, दूध में पका के फिर खाओ, फिर देखो कैसा रहेगा। तो उसने बोला कि वो नहीं अच्छा लग रहा है, उसको वापस लेके जाओ। फिर सर मेरे 2 कस्टमर उन्होंने और कटा दिया कि बोला उनका प्रोडक्ट मत लो, उनका प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा है। तो ये आपको किसने बताया था कि उसको थोड़ा सा चीनी ले लो, शहद ले लो और उसके बाद उसमें 2 सीटी मार दो? ये आपको किसने कहा था ऐसा कराने को? अपने मन से किया था आपने? चलिए, अपने मन से किया था ना? जी सर। आपके पास है, भगवान ने बहुत रचनात्मक दिमाग दिया है। मैं भले आपने अच्छा गलत किया, लेकिन आपने कुछ करने का प्रयास किया, ठीक? आपने जुगाड़ सुगाड़ करके उसको अच्छा बनाने का प्रयास किया। मैंने भी एक बार गड़बड़ कर ली थी ऐसी ना, वो होते हैं फिंगर चिप्स। तो मैंने सोचा कि आज तुम्हारा भाई फिंगर चिप्स बनाएगा, तो मैंने उसका आलू का हलवा बना दिया था। तो ऐसा ही आपने करा। कोई बात नहीं, होता है, पता उनकी चलेगा। वजह से दो कस्टमर और कट गए सर मेरा। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। आइंदा के लिए आप प्रयोग करने से पहले अपने अभिभावक के पास जाना सीखेंगे इस वजह से। ठीक है, आइए रामलाल भाई। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। कमलेश राय सर के टीम से हूँ सर, मेरे गार्जियन है।
और सर मेरा सवाल है कि पहले तो लोग सामान लेने में डरते हैं, कैप्सूल देखते हैं तो बोलते हैं अरे इसका क्या एक काम करेगा कि नहीं करेगा, इसको खाने से पहले डरना डर जैसे उनके मन में आता है। और फिर बोलते हैं कि हम खाएंगे तो पैसा बाद में देंगे, इसका मतलब हमको आराम मिलेगा तो पैसा उसका डबल करके देंगे, पहले इसका ये दोनों अलग ये अलग बातें हो गई। दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दो सवाल है, आपको पता है, एक ही में मिक्स करके पूछ रहे हो आप। जी पहला सर। है कि वो जैसे ही गोली देखते हैं, कैप्सूल हाँ देखते हैं, तो डर जाते हैं, अरे मार डाला, प्राण बाहर ना आ जाए मेरे। ये तो डॉक्टर साहब बन गए हैं। जी सर। आपकी दुकान काय की है? हाँ सर। काय की दुकान है आपकी, किस चीज की? दुकान सर एक छोटी सी दुकान है किराने की। अब आप सोचो, किराने की दुकान ये छोटी सी कोई रख के बैठा है, और वो जी कैप्सूल देने लगे खोल कर। तो आदमी को डरना चाहिए, अच्छा कि नहीं डरना चाहिए, मुझे दिल से बताओ। वो तो है सर। डरना चाहिए। तो यार वो डर रहे तो गलत क्या कर रहे हैं, मुझे मतलब बेमतलब उन बेचारों को हंटर लेके पेलने के लिए हम पे हंटर लेने आ गए आप, कि बताओ उन्हें कैसे मारना। अरे डरना चाहिए उनको, उस डर से निकाल पाना ही तो हमारी खूबी है ना। जी जी। अब दूसरी बात आती है कि वो कहते हैं कि फायदा हो जाएगा तो पैसे मिलेंगे। हाँ तो एक आदमी डरा हुआ है तो वो अपने पैसे से भी डरा हुआ है, बेचारा क्या गलत कर रहा है यार, हैं? हाँ, तो सर यही सवाल है, इसका सलूशन। चलिए साहब, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। मोहम्मद ठीक अलीम सर। साहब आइए। और ये बीच में दो लोगों ने हैंडेज कर रखा है, कैमरा बंद करके इनको रिमूव कर दीजिए, हमारे साथी लोग। जी सर, गुड मॉर्निंग पंडित जी भी पढ़। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है। चौदह से हम छीट देते हैं। हेलो। जी जी। जी सर, मेरा दो सवाल है, एक नहीं दो सवाल है। ठीक है साहब, पूछिए दोनों। कि लोगों को प्लान, ये शुरू से ये दिक्कत बनी हुई है और आज भी वही दिक्कत है। मेरा दो सवाल, पहला सवाल ये है कि लोगों को प्लान दिखाने के बाद, मीटिंग दिखाने के बाद लोग कहते हैं मैं अम्मा से पूछ लूंगी, बुआ से पूछूंगा, नाना से पूछूंगा, दादा से पूछूंगा फिर करूंगा, मौसी से पूछ लूंगा, मौसी की अम्मा से पूछ लूंगा फिर करूंगा। तो सर पहला सवाल ये है, उनका जवाब कैसे रहेगा? गुड। दादी से पूछूंगा, खाला से पूछूंगा, तब करूंगा, तब आपके साथ जुड़ूंगा। तो पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि प्लान दिखाने के बाद, मीटिंग दिखाने के बाद, सब कुछ करने के बाद लोग कहते हैं सर जिस प्रकार से आप कर पा रहे हैं इस प्रकार से हम नहीं कर पाए, क्योंकि आपके जैसा मैं पढ़ा नहीं हूं। बहुत बढ़िया। उनसे उनसे हम ये पूछते हैं कि भैया आप पढ़े कितने हो? कोई बोलता है कि सर मैं है कि जी। आप पढ़े नहीं। तो उनसे हम कहते हैं कि अब कल हम आएंगे तब सोटा लेकर के आएंगे, उस सोटा से बताएंगे कि हम कितना पढ़े हैं। तो सर ये लोग ये मानने को तैयार नहीं बात कि आप आप हैं। बात जो है वो मारपीट तक पहुंच गई है। लेकर सोटा लेके आऊंगा, लड़िया लेके आऊंगा, तू खरीदेगा, तेरा खानदान खरीदेगा। ये सर लग रहा है। सर लोग मानने को तैयार नहीं है कि आप अंगूठा छाप। तो सर उनको कैसे हम जवाब दें? और जो हमारे चलिए, पुराने वो तो जान रहे हैं कि अंगूठा छाप है सर, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो तो मानने आप को तैयार ये आप ये सिद्ध करने में क्यों उतारू हो कि आप अंगूठा छाप हो? क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा मान ले रहे हैं तो वो डर जा रहे हैं। इसका मतलब पढ़ा लिखा होना गुनाह है हमारे बिजनेस में, आपका मतलब लीजिए। कमाल करते हो यार दरोगा जी। तो सर चलिए इसका साहब। जवाब दो कि उनको हम क्या जवाब दें। ठीक है साहब, कमल राजपूत जी आइए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे। जी साहब, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। जी सर। सर मैं वी टू में स्टूडेंट हूँ, और संजय केसरवानी और यशवंत साहू जी के अपलाइन है हमारे। अपलाइन तो जी आपके विवेक सर है। हाँ, अपलाइन ये गार्जियन। रट लियो स्पेलिंग। जी जी। तो जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर सप्लीमेंट मैं दे देता हूँ लोगों को, लेकिन दोबारा रिसेल आने में दिक्कत होती है। ये तो दिक्कत हमारी भी है, चलो सही है। फॉलो अप नहीं करोगे तो यही होगा। चल श्वेता जी आइए।
जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर सर अभी तो जैसे सर एक बार टेस्टिमोनियल हम बोले भी थे कि वही नॉर्मल टेस्ट कराते थे तो फील्ड से भी निकल के अरे आते आप दोबारा आ विदाउट गई, आप वही हो? आपने दोबारा हैंडरेज कर फील्ड। दिया क्या? पता नहीं, नहीं हमने कैसे हाथ हो गया नीचे सर। किया ही नहीं था सर। अरे अपनी बात कहने के बाद हैंड डाउन कर लिया जाता है ना? हैंड डाउन करो, चलो चलो। सर अभी तो हम पहली बात बोल रहे हैं। अच्छा बोलो। सर जब हम अपने मायके में थे तो मम्मी से बात कराए थे सर, तो पहली बार मतलब शुरू से उनको 2-3 सप्लीमेंट यूज कराए थे सर, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, आराम उनको मिल गया। बट सर लास्ट में उनको हम जब आई सपोर्ट दिए तो वो बोल रही थी, पहले ही कैप्सूल खाए तो सर बोल रही थी फिर मेरा पूरा मुंह सब सूज गया था। तो सारा सप्लीमेंट सर हम अपने ससुराल में हैं, तो मेरी मम्मी सब मेरी लड़की आ रही थी तो पिताजी को वही जो सर गठिया उसके लिए गठिया रोग के लिए दिए थे 3 सप्लीमेंट। हम जब थे सर तो पिताजी चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल पैर उठ नहीं रहा था, 1 हफ्ते वहां रुक के सप्लीमेंट यूज कराए। मेरे आने के बाद सर क्या बोल रही कि आ, ये तुम्हारा सप्लीमेंट दवा खाने से उनके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, मुझसे ना बता के सर सारा मेरा सप्लीमेंट वापस कर दी सर। फील्ड में तो हम आपको नहीं मालूम इतना है, वो। आपको मालूम है कि ये सप्लीमेंट, ये जो आई सपोर्ट, ये किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए? ना गई किसे थी किसे टेस्ट नहीं देना कराई थी, चाहिए बताइए? उनको मोतियाबिंद की शिकायत थी सर, मैं किसे ये नहीं नहीं देना पूछ रहा हूँ, मैं चाहिए ये जैसे। पूछ रहा हूँ किसे किसे नहीं देना चाहिए, वो बताइए। सर सॉरी सर। नहीं, सॉरी वाली बात नहीं है, आप पूछिए। अच्छा, सीखिए। जी सर। जब तक आप लोग सीख नहीं रहे हैं तब तक आप लोग अंधेरे में लाठी चलाए पड़े। ये सुबह का सेशन इसलिए थोड़ी हो रहा है कि आप लोग बैठो चले जाओ। नोट बनवाने को कहा जाता है। आई सपोर्ट इतनी बार चलवाया कि आपने नोट नहीं बनाए, जाइए आप कॉपी लेके आइए, उसको पढ़िए। अभी पढ़िए, मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा हूँ आज, और आगे किसी को नहीं लूंगा, आप ही से लूंगा। चलिए वो कॉपी में आपने जो नोट बनाए थे आई सपोर्ट के, वो जरा मैं पढ़ के सुनाइए। अभी बनाए हैं कहीं पर? सर जा रहे नोट बनाए हैं कहीं सर पर? घर सर सर वो वाला नोट तो देख रहे हैं सर, घर जा रहे हैं। पकड़ गई हैं, ठीक है जाओ। अच्छा भाई, ललिता चौधरी जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीबी पर डे सर। गुड सर मॉर्निंग। आईडी लग जाती है लेकिन लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल भगवान की दुआ से पहले तो मेरा भी रहता था। अब तो मैं आईडी नहीं लगाता हूँ, जाने कितनी बार प्रोडक्ट दिए रहता हूँ। अब तो मुझसे लोग पीछे पड़े रहते हैं, आईडी तो लगा दो। मैं कहता हूँ, सोचता हूँ ना मेरा नुकसान हो जाएगा इसकी आईडी लगा ले। तो ये सवाल बहुत बढ़िया है। जब से ये 200 पीबी पर डे का हम लोगों ने खेलना शुरू किया ना सर ने, तब से ये सवाल तो मेरा खत्म हो गया, आपका नहीं हुआ है खत्म। इसका मतलब अभी आप जो है, कितने पीबी आपने अभी तक किए हैं इस महीने? इस महीने पर्सनल पर्सनल बताइएगा, टीम का नहीं बताना होता है। सर डबल पीबी का ऑफर हुआ था। अरे डबल पीबी का छोड़ दो, पता नहीं किन लोगों के लिए होता है, अपने लोगों के लिए नहीं होता है। मॉर्निंग सेशन वाले डबल पीबी नहीं गिनते कभी। 440 समथिंग हो गया। पूरे महीने में 440 हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको? अभी उसका नशा सवार नहीं हुआ है 200 पीवी वाले पर डे वाले का। उस नशे को जल्दी सवार कर लोगी, ये सवाल ही खत्म हो जाएगा बहन जी। आप समझो, हम तो आईडी लगाना नहीं चाहते हम लोगों की। हम तो सोच रही आईडी लगाने के लिए कम से कम 6 महीने सामान लेना जरूरी है, उसके बाद आईडी लगाएंगे। पहले मैं आप ही की तरह था, पहले मैं सबकी आईडी लगवाता था और सब सामान ही नहीं खरीदते थे, सब ऐसे। अब मेरे भी ऐसे लक्षण चढ़े रहते। नहीं लगाते नहीं है सर, वही कहते हैं कि आईडी लगा दीजिए हम सामान लेंगे। तो फिर आईडी की बात सामान बताती क्यों? मैं तो आईडी की बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो बिजनेस की बात ही नहीं करता हूँ। उन्हें कैसे पता चला आईडी लगानी होती है? चलो कोई बात नहीं। जिया और रहमान भाई आइए, स्मार्ट बॉय। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मेरा मॉर्निंग। नाम जियाउर रहमान है, मैं सऊदी अरबिया से कनेक्ट हूँ। जैसे कि मैं पहले जब इंडिया में था तो लोगों के साथ मैं बात करता था या प्लान दिखाता था,
तो फिजिकल उनको मैं टेस्टिमनी दे देता था अपने प्रोडक्ट की, और वहाँ से माशाल्लाह ज्वाइनिंग भी हो जाती है या कुछ प्रोडक्ट भी सेल हो जाते थे। लेकिन जब से सर मैं ऑनलाइन काम करना शुरू किया हूँ, टेस्टिमनी ना दे पाने की वजह से लोगों को प्लान पसंद आता है, उनके सवालों के जवाब भी दे देता हूँ, फिर भी सर ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हम क्या करें सर? टेस्टिमनी आपके पास में क्यों नहीं होते ऑनलाइन के हिसाब से? क्योंकि सर लोगों का ज्यादातर अक्सर वीडियो के ऊपर विश्वास नहीं होता है सर। वीडियो हम उनको दिखाते भी हैं, भेजते भी हैं, लेकिन आपके कहते हैं पास कि में जितने टेस्टिमनी आपके पास में है वीडियो के रूप में, उतने दुनिया में किसी पर नहीं है। आपको पता है ये बात? संजय भैया ये जी सर, जी सर, जी डेमो सर। की बात कर रहे हैं, ये डेमो की। मैं डेमो की बात कर रहा हूँ सर, कि जैसे हम फिजिकल डेमो दिखाते हैं किसी को, जब हम ओके, प्लान दिखाने जाते हैं, तो वहां तो वो ज्वाइनिंग हो जाती है, प्रोडक्ट भी सेल हो जाते हैं, लेकिन सर ऑनलाइन नहीं हो पाता है सर। इसका मतलब एक ही चीज है जी और भाई, जी इसमें सर। भी काबिलियत बढ़ानी है। देखिए मैं मैं ज्यादातर ऑनलाइन करता हूँ। मेरे बहुत सारे जी सर। साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मुझे ऑनलाइन ही मिले थे, और मैं उनसे खाली मिलता ही एसटीएम में हूँ। वो ऐसी ऐसी जगह रहते हैं दूर दूर, वो एसटीएम में ही मुझसे मिल पाते हैं। तो जी सर। होता तो है। इसको अपने दिमाग को कमान मत दो कि वो हो जाता था, वो हो जाता तो वो अच्छी बात है, उससे तो रिजल्ट आते ही आते हैं। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा आपका, तो फिर ये मन को हताशा मत दो कि अब उसके बिना कैसे होगा। थोड़ी दिक्कतें ज्यादा आएंगी, ऑनलाइन में दिक्कत ज्यादा आती है, आएंगी, लेकिन होगा तब भी, है ना? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और थैंक यू। टेस्टिमनी आप जितने की जैसे भी आप भी बोल रहे हो, इन सबके टेस्टिमनी आपको मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। जिसको यस नहीं सर। मिल रहे हैं वो अपने स्टार एंड अब से ले ले, क्योंकि मैं एक लिंक स्टार एंड अब में डाल देता हूँ, जहां से वो लोग डाउनलोड करके आपको टेस्टिमनी दे सकते हैं। थैंक यू सो ठीक है? मच सर, थैंक यू सो हाँ, मच सर। वेलकम वेलकम। आपको जिस दिन का भी वीडियो चाहिए, अपना चाहिए, किसी और का चाहिए, कोई सा भी चाहिए, आपके स्टार एंड अब के ग्रुप में वो लिंक पड़े हुए हैं, तो आपके वो लीडर ओके सर। आपको निकाल कर दे सकते हैं सारे लोग। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नीलू जी आइए, नीलू सिंह जी। चलिए, सुनील मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये था कि जब प्रोडक्ट्स पे बात होती है, किसी को कोई बताते हैं तो कहते हैं आप एक या दो प्रोडक्ट दीजिए, ज्यादा मत बताइए। कायदे की बात है। ठीक, धन्यवाद आपका। श्रीनिवास जी आइए। श्रीनिवास जी, अच्छा म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। जी सर। बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअल में अपने भाई के, हमारी टीम में जो है उनकी फोन से ज्वाइन किया हुआ हूँ। मेरा वो मतलब स्विच ऑफ हो गया फोन सर। मेरा सवाल ये है सर कि हम लोगों के पास जाते हैं तो फिर कई बार ये होता है कि हम उन्हें पूरा बताते हैं, तो फिर वो उसमें कहते हैं कि अच्छा इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, मतलब इसमें अच्छा ये भी है, ये भी प्रोडक्ट है, अच्छा फिर इसमें जुड़ना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक दो प्रोडक्ट बताते हैं, मतलब लोगों को पहचान नहीं पाते कि हमें उन्हें क्या, उनकी नीड क्या है। और कभी कभी ये निशाना हमारा सही भी बैठता है कि उनकी यानी कि जरूरतों के आपको हिसाब अपनी समस्या का तोड़ भी खुद ही पता है कि हम उनकी समस्या पहचान नहीं पाते कि इनकी नीड क्या है। से। लेकिन सर अगर हमने 10 लोगों के पास गए उनकी नीड, तो उनमें से 2-4 लोगों के तो मतलब सटीक बैठता है हमारा निशाना कि इनकी नीड क्या है, इनको प्रोडक्ट की आवश्यकता है। लेकिन कुछ एक केसेस में क्या होता है, यदि हम सिर्फ प्रोडक्ट बताते हैं तो फिर वो हमारा गड़बड़ हो जाता है। फिर हम उनको ये समझते हैं अगर हम इन्हें सही बैकग्राउंड में। सही बटन ढूंढने वाला आपका प्रॉब्लम है, ये कहना हाँ चाह सर, रहे वो हैं। हम सही से नहीं ढूंढ पाते, मतलब यही सर कहना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, रमेश साहब आइए। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पर डे सर। जैसा जी, कि स्टूडेंट और मेरे अपलाइन वो गार्जियन है सब हैं सर। एक प्रॉब्लम ये आती है, अपना इवेंट कैसे सेल करें, कैसे हम इवेंट अपना कैसे सेल ज्यादा से करें, वो नहीं ज्यादा कर सेल पाते, करें इवेंट ये। सेल नहीं हो पाता। बिल्कुल सर। और कुछ टिकट सेल और भी होता है तो सर कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम आप ही के साथ चलेंगे, लेकिन हम किसको किसको ले जा सकते हैं, समस्या यही आती है सर। हम नहीं जा सकते, हम लेंगे सर। ज्यादा टिकट कैसे सेल करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है सर आपसे। चलिए, जी, धन्यवाद आपका। अनिल साहब आइए। थैंक यू सो मच सर। भाई अब आप लोग हैंडल मत करिए,
अब मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। अनिल कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों को प्रणाम, सत सत नमन। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक सवाल आता है, अगर किसी 45 साल, 50 साल, 55 साल, 70 साल के व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, तो कहता है अब तो उम्र हो गई है, अब ये सब प्रॉब्लम तो आएगी ही। और इस प्रॉब्लम मतलब ये, मतलब वो अपना भाग्य ही समझ लिया है कि ये आना है, हमको जाना है। अब ये लेने के डर से ऐसा बोलता है, जबकि वो बताते हैं कि ये देखिए आपके अंदर प्रॉब्लम की वजह से आपको चलने में दिक्कत हो रही है, ये कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, हल्के लग रहे हैं आप। वो अंत में मतलब वो ये नहीं लेता है प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है, उसको सब कुछ प्रॉब्लम होते हुए, पैसा होते हुए, फिर भी वो नहीं तैयार है लेने के लिए। एक ये प्रॉब्लम है कि कैसे इस तरह की चीजों को टेकल करें और सही क्लिक करें। और एक जगह में था सर, कैंसर से उनकी पत्नी भी चली गई 20 साल पहले। अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति थे वो, और उनको खुद को कैंसर है। और वो मतलब काफी पैसे खर्च किए, 70-80 लाख रुपए खर्च किए। बताते हैं पत्नी को बचाने के लिए, कहे कि यार ये सब चीज मत बताओ। जब हमने बताने बताने लगा कि बताए कि करक्यूमन प्लस और नीम, इन सब चीजों को यूज करिए, कहे कि कहाँ आप फंसे हैं। मतलब इतना सारा हॉस्पिटल का चक्कर लगाने के बाद भी वो व्यक्ति समझने के लिए रेडी नहीं। आजा तो हम काल खत्म। और तीसरी बात सर ये है कि ऑनलाइन बिजनेस की जो बात हो रही थी सर, इसको कैसे करें सर, इस पे थोड़ा किसी दिन प्रकाश डालते तो थोड़ा हम भी स्टार्ट समझते कैसे किया जाए ऑनलाइन। और इवेंट को सेल कैसे करें, इवेंट हमारे बिजनेस की जान है। ये 4 पॉइंट है हमारे सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी आइए प्रकाश जी। नहीं मिल रहा सर। आइए गुड आइए मॉर्निंग बोलिए। सर, फिर 200 पीपी पर डे सर। गुड मॉर्निंग सर जी, हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि जैसे कि कहीं से नाम सुन लेते हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग का, तो कहते हैं वही जोड़ने वाला काम तो नहीं है। तो ये चैलेंज बहुत ज्यादा आता है मेरे को। आपका काम जोड़ने वाला है कि नहीं है? जी सर। जोड़ने वाला है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है 100%। तो इसमें मतलब आपको लगता है चोर पकड़ गया? नहीं है भैया, तुम्हारा काम नहीं है। तो आपको अपने काम से ऐसा क्यों लगता है कि यार ये, अरे पकड़ गए, इसको तो पता चल गई, जैसे हम चोरी करने आए थे, ऐसा क्यों लगता है? नहीं लगता तो नहीं, लेकिन जिससे ये सवाल फंस जाता है ना, जिससे वो हमारी बात नहीं सुनते हैं ना अगले वाले तक। चलो ठीक है भाई, आपको जवाब मिलेगा। नीलू सिंह जी आइए जल्दी से, दोबारा मौका मिल रहा है आपको। आप हैंडरेज किए हुए हैं। राम निवास जी आप आ जाइए, बहुत जल्दी। यस सर। जी सर यही सवाल रहता है हमारा सर। और दूसरी अरे बात सर ये, आपने अच्छा हैंड डाउन नहीं करा था? मैं ना काट खाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। हैंड डाउन कर लिया करो सारे लोग, हैं? अपनी बात कह ली तो म्यूट कर लीजिए और हैंड डाउन कर लीजिए। अब इतना ही सिखाना पड़ेगा रोज रोज आप लोगों को? चैट मतलब बॉक्स में लिखा है किसी ने, कुछ लोग कहते हैं एक दिन मरना ही है। ये तो बहुत बढ़िया मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसे लोगों का क्या जवाब हो सकता है? इनको अगर तो मैं बस हो अगर इनको मेरे से ये पूछे कोई, तो मैं कहूंगा आज ही मरना क्यों चाहते हैं, ये बताओ। हाँ तो इनको तो मेरे को अगर मरना ही है तो हमारे यहाँ तकिया भी आता है, आज तकिया दे दो तकिया। तो आज ही हमारे सामने ही मर लो, फिर हमें दोबारा क्यों बुलाओगे? गुड मॉर्निंग लखपत सर। भाई आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये है कि सर जब मैं फील्ड में निकलता हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ, तो उन्हें बताता हूँ सप्लीमेंट के बारे में, तो वो कहते हैं ऐसे बहुत डिब्बा खाया है। गुड। और दूसरा सवाल है सर कि महंगा बताते हैं लोग। सही। जी सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने वाकई में अति भी करी हुई है। इतने डिब्बे डिब्बे बेच बाच के खिला देते हो तुम लोग। जी सर। उसे फायदा नहीं हो रहा, तो बेचारा अपने दिल की बात कहे भी नहीं आपने। जी सर। आइए जल्दी से, और दीपिका जी।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर? जी आ रही। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया वो ज्यादातर लेडीज ये बोलती हैं कि अच्छे घरों की औरतें इस काम को नहीं करती हैं, तुम कहाँ फंस गई हो। जी सर मुझे समझ नहीं आता कि अच्छे घरों की औरतें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करती हैं। ये कौन सा सवाल है, मुझे समझ नहीं आया आज तक ये क्या मतलब प्रॉब्लम है। आप, ये सवाल अब उन लोगों का है या आपका है? नहीं सर, ये उन लोगों का है तो मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा। और सर एक लेडीज तो मेरे साथ 3 महीने वर्क करके छोड़ के सिर्फ इसलिए गई कि अच्छे घरों की औरतें इस काम को नहीं करती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छे घर आप किसे मानती हो बहन? आपकी सर नजर में हम तो अच्छे घर किसे कहते हैं और बेकार घर किसे कहते हैं? नहीं नहीं सर, मेरी नजर में तो सारे अच्छे घर होते हैं। उन लोगों का सवाल ये है कि जैसे हम देखिए लोगों देखिए को मीटिंग। देखिए, एक मिनट, बड़ा गहराई से बात करूंगा, इसीलिए मैंने पूछा था ये सवाल आपका है या उनका। आपने कहा उन लोगों का सवाल है, लेकिन उन्होंने जब कहा तो मैं भी सोचने को मजबूर हो गई, यानी कि अब वो सवाल मेरा भी हो गया। हाँ सर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी कि जो है क्या कहते हैं जिससे मुझे ये लगे कि इस काम को अच्छे घरों की औरतें नहीं कर सकती हैं। तो लेकिन सर मेरे पास जवाब नहीं था, मैं उन लोगों को बहुत संतुष्ट नहीं कर पाई। ये तो बताया कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है सर? मतलब लेकिन फिर भी सटीक जवाब मेरे पास नहीं है जिससे मैं उन्हें संतुष्ट कर पाऊँ। मैम आपकी नजर में अच्छा घर किसे कहते हैं? अच्छा घर कौन हुआ? सर मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता क्योंकि ये मेरा सवाल है नहीं। मैम और देखिए, मतलब देखिए मैम, हाँ मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, हाँ इसके बाद मैंने व्यापार किए, मैंने बहुत सारे व्यापारियों व्यापार मंडल में अध्यक्ष रहा, मैं बहुत सारी मंदिर कमेटी, ये समाज सेवा कमेटी, इन सब में कहीं पर संरक्षक के पद पे रहता हूँ, कहीं कुछ। मैंने अपने बारात घर बना रखे हैं यहाँ पर बरेली में। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। इसके अलावा मैं और भी पैसा कमाने के लिए मुझे कोई भी नंबर एक का तरीका मिलता है तो मैं उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करता हूँ। मुझे अपने जीवन में तरक्की चाहिए, और उन सबसे ऊपर नंबर 1 पर अगर कुछ है मेरे लिए जो मैं 24 घंटे करता हूँ, वो वेस्टीज। अब मैं अच्छे घर का हूं या बुरे घर का हूं? अब अगर मैं अच्छे घर का हूं तो मैं, मेरी पत्नी करती है इसको या नहीं करती? आइए उनसे बात कर लेते हैं कि अच्छे घरों की करती हैं नहीं करती हैं। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे ऑल ऑफ यू। हाँ मेरा नाम रमा शर्मा है जैसा कि सर बता रहे हैं। और मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी फैमिली की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको मुझे सॉर्ट आउट करना था। यानी कि मुझे ये चीज तो क्लिक थी कि आने वाले समय में बीमारियां तो हर घर में मतलब रहेंगी ही रहेंगी। तो इससे दवाइयों से बच सकते हैं किस तरीके से, और किस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं घर में रहते हुए, परिवार को संभालते हुए। मुझे बताया गया कि यहाँ से आप इनकम भी कर सकते हो। तो मैंने हाँ कहा इनकम वो कैसे होती है? यानी कि अगर हम दवाइयां लेने जाते हैं तो पैसे देते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, यानी कि पैसे पे करते ही करते हैं। बट जब ये बताया गया कि आप जो अपना डेली का खर्चा करते हो उसको करते करते अगर आपको इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा। मैंने कहा, यार इससे बढ़िया और क्या होगा। और हमें अपने रूटीन को भी कंटिन्यू रखना है, यानी कि फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। और सच बताऊं, आज मुझे लगता है कि जिस चीज की मैं तलाश थी, मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने भी किए। बुटीक था मेरा, मैंने उसको भी किया, और भी सारी चीजें की। आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अब एक चीज को समझिए, हम सारे लोग ना तरक्की पसंद लोग हैं, तो फिर उसके लिए हम ढूंढ रहे होते हैं। अब जो तरक्की पसंद नहीं होगा उसके लिए दुनिया का हर काम बेकार है। वो नौकरी करने वालों की भी बुराई करेगा, वो स्कूल में जो टीचर पढ़ाने जा रही हैं वो उसमें भी कमियां ढूंढेगा, बैंक में ढूंढेगा, पुलिस में जो कर रही है जॉब वो उनमें भी ढूंढेगा, हर जगह कमियां ढूंढेगा। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ढूंढेगा। उसकी नजर में तो आप बस घर में बैठ जाओ छुई मुई बन के, वो वैसे ही सही है। तो ये उनका सवाल था, तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने कहा उनका सुन के हम भी सहमत हो गए, हमारा भी बन गया। तब मेरे लिए सहमत दिक्कत है कि आप मेरे परिवार की हो। सर ये कंफ्यूज हो गए कि इनको हम जवाब क्या दें। ये सारी बातें बहुत अच्छे से मैंने उनको समझाई, लेकिन उनका सवाल है कि हमको जेंट्स के साथ मीटिंग में जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो सर ये तो जॉब में भी जेंट्स करना के साथ होता में, है। हाँ तो जेंट्स के साथ में क्यों जाएं? हम लोग तो नहीं जाते। अब मेरी टीम में जितनी महिलाएं हैं
वो अपने पति के साथ में जाती हैं और मैं अलग जाता हूँ। हम लोगों ने एक नियम बना रखा है। ऐसे नियम को हम लोगों को अगर पालन करना चाहिए। देखिए, इनसे बचने के लिए आपको पहले से पहले सावधान होना पड़ेगा। और इसमें जवाब देने के लिए मेरी एक बहुत सीनियर लीडर हमारे साथ में बन गई है। मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। अंशु मैम आई है, मैंने अभी अभी आपको हैंड रेज करते देखा, मुझे लगा बहुत बढ़िया ताकत बन के आई है मेरी। Good morning, sir. 200 PV per day. Thank you so much. Actually, मैम, इसके लिए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हूं और वेस्टीज को पार्ट टाइम में बिल्ड करती हूं। और अपना फैमिली बैकग्राउंड दूं तो हमारा अपना एक पर्सनल स्कूल भी है जिसमें लगभग 550 बच्चे पढ़ते हैं। मेरी मदर प्रिंसिपल नहीं, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे। और मेरे मौसा जी वाइस चांसलर रहे। और इस तरीके से तमाम अगर मैं कहूँ तो सभी बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, गवर्नमेंट में हाई ऑफिशियल्स रहे। तो एक जनरल धारणा है, मैं जनरल धारणा की बात कर रही हूँ, जो जनरल धारणा मानी जाती है अच्छे घरों की। जबकि अच्छे घरों की, जैसा अभी संजय सर ने कहा कि अच्छे घर की परिभाषा क्या है, ये हमें समझना होगा, हमें कन्विंस होना होगा। तो जो एक जनरल परिभाषा मानी जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस तरीके से सबसे पहले हमें सहमत होना है कि क्या अच्छे घरों की महिलाएं ये करती हैं। मैं करती हूँ और बहुत इस बिजनेस को अगर कहूँ तो सबसे अच्छा बिजनेस मानती हूँ, क्योंकि हम इसमें केवल अपना बेनिफिट नहीं करते हैं। जब मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं बच्चों को टीचिंग दे रही हूँ, बट गारंटी नहीं करती कि उनकी लाइफ में कुछ सुधार कर पाऊंगी। लेकिन जब इस बिजनेस में आती हूँ तो लोगों की हेल्थ लोगों तक पहुंचती है, मेरी हेल्थ बेहतर होती है, मेरे परिवार की हेल्थ बेहतर होती है, और लोगों की हेल्थ के प्रति हम अवेयर करते हुए उनको एक बेहतर हेल्थ देते हैं। और साथ के साथ फीमेल्स की अगर बात करें, अगर वो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करने में इंटरेस्टेड होती हैं तो वो एम्पावर होती हैं फाइनेंशियली, और साथ के साथ सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो एक्चुअली, और हमारे पास वेस्टीज में ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड ऐड करूंगी, जो सो कॉल्ड अच्छे घरों की महिलाएं रही हैं और इस बिजनेस को बहुत बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली बिल्ड कर रही हैं, पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। तो हमें उन टेस्टिमनी का सहारा लेना होता है और सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होता है कि हम एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस में हैं। और जब हम कन्विंस होते हैं तो हम सामने वाले को कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम ने बिल्कुल क्लियर किया कि जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि अच्छे घर की परिभाषा में भी आपको समझ में आई होगी कि क्या एक्चुअली अच्छा घर क्या होता है। हमें यही समझना होगा क्या अच्छा घर। हमें खुद को जानना है कि हमें किस जगह, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर फीमेल को ये आजादी है कि आप किसके साथ काम कर सकते हो, किसके साथ नहीं। एक्चुअली मेन पॉइंट पे आइए, राइट। अगर हम ये नहीं चुन रहे ना, हम किसी के भी साथ में काम, कोई भी जुड़ जाए किसी तरीके से, कोई भी सामान ले ले किसी तरीके से, अगर हमारी ये मानसिकता रहेगी ना तो हम लोगों को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम हमारी मर्जी के मालिक हैं, हम जिसके साथ में काम करना चाहेंगे। आप यकीन मानिएगा, मैं अपनी टीम की, में एक महिला थी, उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने प्लान दिखाया, उन्होंने तुरंत ही ज्वाइन किया और फाल्टेट कर लिया। फाल्टेट करने के 1 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो महिला चरित्र की अच्छी नहीं है। उसी दिन से मैंने उनको टीम से आउट कर दिया। मैंने कहा किसी और के साथ में कर लीजिए, क्योंकि आप मेरी टीम की अन्य महिलाओं के साथ में और लोगों के घर जाएंगे, वो जाएंगे, ये हम नहीं पसंद करेंगे। मेरी टीम में एक जेंट्स थे, वो कुछ गलत हरकतों में मुझे इन्वॉल्व दिखाई दिए, हमने उनको रिमूव कर दिया, अपनी टीम से निकाल दिया। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस तरीके से पेश करते हैं लोगों के सामने, तो लोगों को वही चीज दिखेगी जैसा हम पेश करेंगे। तो इसमें आप बहुत मजबूती से आ जाइए, दुनिया में इससे बढ़ के कोई काम नहीं। और अच्छे घरों की महिलाओं के लिए तो असलियत बताऊं, इससे अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे ही लगा लो, अच्छे घर की, जैसे आप कह रही हो, अच्छे घर की यही होती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करना चाहती जिसे वो पसंद नहीं करती। ओके, हमारे यहाँ छूट है, हमारे अपलायनों में भी इतने अपलायन है, आपको जिसे लगे कि इनसे मेरे विचार मिल रहे हैं, आप उनके साथ में काम करिए, डाउनलाइनों में भी। और हम साथ में किसी की ना जाए, ये कोशिश किया करिए। साथ में ना जाने के लिए वो उनको गई अलग जाए, हम अलग जाए, लोगों को कहने का मौका ना मिले। जैसे होता क्या है, रामवीर सर बहुत प्यारा इस विषय में बोलते हैं। मेरी वाइफ किसी जेंट्स के साथ में किसी जगह प्लान दिखाने पहुंच रही है एक मोटरसाइकिल पे बैठ के, तो उनको अपने घर की बहुओं के लिए लगेगा कि अगर ये भी काम करेंगी तो इनको भी लोगों के साथ में ऐसे घूमना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले उनको एक मैसेज क्या दे दिया कि ऐसा करना पड़ेगा।
तो अगर यहीं पर ये अलग स्कूटी से जा रही है, वो अलग स्कूटी से जा रहे हैं, या अपने किसी साधन से जा रहे हैं, तो हमने ये मैसेज नहीं जाने दिया। ये हमारे ऊपर है, हम अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें हमें अगर ठीक से करना है, राइट, ये हमारा विजन है, हमारा विजन है कि हमें कुछ करना है, इसके लिए हमें सिस्टम से प्लग होना पड़ेगा, सिस्टम को कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। जैसे कि मैं कई बार नहीं होती हूँ, बट सर बोलते हैं या आप लोग कोई भी बोलते हैं, मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज आती है, मैं सुनती रहती हूँ कोई भी चीज की किसने किस टॉपिक पर बोला है। तो यानी कि सीखने का प्रोसेस अगर आपका कंटिन्यू रहेगा, है ना, चीजों को, हमारी चीजों की नॉलेज होगी, प्लेटफॉर्म की नॉलेज होगी, और आप हमारे जो कोर वैल्यू है, जो हमारे अप्लायंस है, ग्रेट अप्लायंस है, उनको आप कंटिन्यू टच में रखोगे, तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज आते हैं, क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलिए ओके, थैंक यू, थैंक यू चलिए, सो मच। एक बहुत बढ़िया, चूंकि ये टॉपिक इतना मुख्य है कि मैं इसको सेशन को रोक नहीं पा रहा हूँ। अभी हमारे बहुत सीनियर लीडर हमारे साथ में बने हुए हैं, ग्रेट लीडर अमरपाल सर। सर स्वागत है आपका भी। ओके सर, मैं चलूं? यस। ओके, थैंक यू सो मच। जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, बस इस पे थोड़ा सा मन करा बोलने का, इसलिए देखिए, जिस समाज की चिंता हम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि समाज बिना पैदी का लोटा है, जिधर पलड़ा भारी देखेगा उधर लुढ़क जाएगा। अच्छे घर की जो बात हम कर रहे हैं, आमतौर पे हम ये मानते हैं कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिनके घर में लोग हाई प्रोफाइल लेवल पे हैं, है ना, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, उनको हम अच्छा घर समझते हैं। अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, ये अच्छा घर का हमारा एक समाज के अंदर जो मतलब पिक्चर है अच्छे घर का, ये हम मानते हैं। लेकिन ज्यादा नहीं, आप 40-50 साल पीछे जाइए, नौकरी को लेके क्या मतलब जो अच्छा घर उस समय होता था, आज के 45 साल 50 साल पहले, वो नौकरी को लेके उनकी धारणा क्या होती थी? जी दीपिका मैम। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा कैमरा आप सही कर लीजिए, आपने अच्छे पॉइंट को उठाया है। हाँ सर, अभी सही है? आपके ही थ्रू मैं सारे लोगों को आंसर दिलाना चाहता हूँ। 45 से 50 साल पीछे जाइए, नौकरी को लेके अच्छे घर वालों के लोगों की धारणा क्या होती थी? हाँ सर, वही जो आपने बताई कि औरतें मैंने थोड़ा तो उस कुछ नहीं टाइम। बताया मैम, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके विचार को हाँ जानना सर, चाहता मतलब जो पैसे वाले घर होते थे उसको लोग ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, उसी को ज्यादा अच्छा समझते थे। आज भी वही चीज है सर। हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मैम। 45 से 50 साल पहले अच्छे घर वालों की नौकरी को लेकर के क्या धारणा होती थी, क्या विचार होता था? मैं नहीं बता सकती सर। मैम बता नहीं पा रही है, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि लेडीज की तो छोड़ दीजिए, जेंट्स भी नौकरी करना पसंद नहीं करते थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारे पिताजी बताया करते थे कि आर्मी में नौकरी के लिए जैसे भर्ती करने के लिए गाड़ियां आती थी, तो लोग गांव छोड़ के खेतों में छिप जाते थे कि ये जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे, नौकरी करवाएंगे। और बहुत सारे लोगों की माँ पिता इसलिए नौकरी नहीं करने देना चाहते थे, हमारे यहाँ के खाने को रोटी नहीं है, वहां पे गुलामी करेगा जाके। वो इस तरीके से देखते थे चीजों को, और वो उनको नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, नौकरी करना बेइज्जती माना जाता था। जी, तो एक सवाल का मैम तो आप जवाब दे सकती हैं, आज नौकरी को लेके अच्छे घर वालों की क्या धारणा है? सर। आज तो सारे घरों की लेडीज बाहर निकल के जॉब करती हैं। हेलो। नहीं नहीं, नौकरी वाली लड़की चाहिए सबको स्पेशली। हाँ सर, जॉब वाली लड़की सबको चाहिए, कमाने वाली। ये हुआ क्यों? ये क्यों हुआ? यही विचार अच्छे घर वालों, आज मतलब जो लोग इसका विरोध करते थे, जो लोग एक गाना बना रखे थे, उत्तम खेती मध्यम मान निशित चाकरी भीख निदान, यानी जिसको कुछ नहीं मिलता उसको उसको भीख के समान क्या मिलती है? नौकरी। ये धारणा थी। ये धारणा बदली क्यों? क्योंकि जब लोग दूरदृष्टि का परिचय दे करके समाज का विरोध करने के बाद भी उन्होंने जब उनकी बात नहीं मानी, वो जॉब करते रहे करते रहे करते रहे, और धीरे धीरे करके अदर प्रोफेशन की अपेक्षा जब उनकी लाइफ स्टाइल बेहतर हुई, उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ, उनके बच्चों का भविष्य बेहतर होने लगा, तब लोगों को लगा कि नहीं यार, ये तो अच्छी चीज है। तो जो अच्छे घर वाले लोग, जिनको मतलब अच्छे घर का जो परिभाषा आमतौर पे हम आपके दिमाग में होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वही लोग इसमें कूदना शुरू कर दिए। और जब अच्छे घर के लोग नौकरी में कूदना शुरू कर दिए, तो क्या नौकरी मिलना आसान रहा या कठिन हो गया? आसान हो गया सर। तो सेम कंडीशन मैम, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, यदि आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा, आपकी अंतरात्मा को अच्छा बहुत लग रहा, अच्छा आपको लगता है लग रहा सर है कि हम मुझे। किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंस के साथ, कूल माइंड के साथ आप अपने विषय वस्तु की जानकारी देते हुए आगे बढ़ते जाइए।
जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, वही अच्छे घर वाले आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। ओके सर। क्योंकि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, और किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी देश के अंदर 35 से 40 साल लग जाते हैं अपने आप को प्रूव्ड करने में। तो वो दिन आने वाला है कि डायरेक्ट सेलर्स के घरों में लोग रिश्ते लेके आना शुरू कर देंगे। शुरुआत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा चीज है, आपके पास एक बहुत बड़ा टूल्स है। 8 मार्च 2025 का जो अभी रिसेंट इवेंट हुआ है, जहां 11,000 महिलाएं प्रेजेंट थी इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उसकी पिक दिखाइए, उसका वीडियो दिखाइए, रेखा गुप्ता के बारे में बताइए, स्मृति ईरानी के स्टेटमेंट को सुनाइए, सारे विचार बदल जाएंगे। मैम, आप टूल्स का तो इस्तेमाल करो। ओके सर। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है ना, ये सवाल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल किया किसने, क्योंकि जो सवाल व्यक्ति कर रहा है उसकी आपके प्रति वो नजरिया क्या है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। जनरली लोग क्या करते हैं, जब भी आपको कुछ करते देखते हैं तो आपको रोक नहीं सकते, आपको हैरेस करने के लिए वो इस तरह से आप पे उंगली उठाएंगे जिससे कि आप आगे बढ़ने से रुक जाए। और ये सवाल केवल महिलाओं के आगे नहीं आता, ये पुरुषों के आगे भी आता है। मेरे फादर बिल्कुल ट्रेडिशनल हैं। जब मैंने ये काम शुरू किया तो उनका सबसे पहला यही था ऑब्जेक्शन कि तुम कहाँ लड़कियों से, औरतों से बातें करते हो, दिन भर यही करते रहते हो। मैंने कहा पिताजी एक चीज समझो, हमारे संस्कार आपको पता है जो आपने दिए हैं, उन संस्कारों का कभी भी आपको वो नहीं मिलेगा, तोड़ नहीं मिलेगा, कि हम कभी भी सीमा को नहीं लांघेंगे। एक तो हमारी सीमाओं को हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा, और दूसरी चीज है आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब हो सकती है इसका। इन सवालों का जवाब आप कह के नहीं दे सकते। जिसको आप पे उंगली उठानी है वो आप पे उठाएगा। आप कॉलेज जाएंगी तब भी उठाएगा, आप ड्यूटी जाएंगी तब भी उठाएगा, आप अपने पति के अलावा अपने सगे भाई के साथ भी समाज में जाएंगे, हर किसी को नहीं पता होता ये आपका भाई है, तब भी उठाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक मजबूती से रखना है अपने आप को, और मजबूत बनना ही पड़ेगा। कल को आपकी बेटी के सामने भी ये सवाल आएगा, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है, सबके सामने आएगा। तो ये महिलाओं को और पुरुषों को सभी को यहाँ पर इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मैं एक लाइन जोड़ता हूँ, अपने आप को अच्छा रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, उंगलियों की जिम्मेदारी चिंता ना करिए बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। उंगली रामवीर सर सदैव उठेगा। अच्छे कर्म के ऊपर भी उठता है और खराब कर्म के ऊपर उठता है। डिपेंड ये करता है कि हम अपने आप को किस रूप में लेके जाना चाहते हैं। बस अपने आप को हीन भावना में नहीं रखना, क्योंकि हम अच्छे हैं, हम अच्छे ही रहेंगे, दुनिया गाली बकती रहे। एवरी टाइम उंगली उठेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है सर हर फील्ड में, जहां पर पुलिस में कभी भी महिला के बारे में सोचा नहीं जा सकता था, बट किरण बेदी उभर कर आई है एक एग्जाम्पल। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कन्विंस्ड है कि हम एक बहुत बेहतरीन काम में हैं, तो हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। और जरूरत भी नहीं है, जो बिल्कुल ही कन्विंस नहीं होना चाहता वहां कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ और लोगों की लाइफ में बहुत कुछ करना चाहेंगे। ऐसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, आप उनको टच करिए और आप एग्जाम्पल बनेंगी, आप लीडिंग लीडिंग बनेंगी। ये सर, हाँ, उनको निकाल के रखिए अपनी ड्रीम लिस्ट की। मैं इसलिए जुड़ी हूँ कि भैया मुझे यहाँ से मर्सिडीज लेनी है, अपना घर बनाना है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है। आपको क्या लगता है किस लिए जुड़ी हूँ? अगर आपके पास कोई रास्ता है तो आप बता दीजिए, नहीं तो आइए मेरे साथ और दिखाती हूँ मैं कल्चर अपने परिवार का, हमारे फैमिली का कल्चर दिखाइए आप उनको। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत विस्तृत टॉपिक है। 7:30 बज चुका है, कल फिर मिलेंगे। और जिन लोगों के सवाल हैं कल सबके जवाब मिलेंगे। और ये सवाल नहीं होंगे तो बिजनेस भी नहीं होगा, सवाल होने चाहिए। थैंक यू। लग रहा है मैम के सवालों का जवाब मिल गया, इसलिए चेहरे पे शाइनिंग आ गई। यस सर, यस सर। और सर सारे अपलाइनों से मेन तो आपसे मुलाकात हो गई, इसलिए सर और अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही सवाल पूछिया करिए, मजबूर हो जाएंगे सर आपके पास में जवाब देने के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं, और बहुत ही शानदार समापन रहा आज का। ये आपका सवाल जो है बड़ा सुपर हिट रहा है, और बाकी सारे लोगों ने जिन्होंने सवाल पूछे अच्छे सवाल थे, उनको कल हम लोग जवाब देंगे। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि ये सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा। बहुत स्पष्ट समझिएगा आज के सेशन का मतलब क्या हुआ। गिने चुने 10, 15, 20 सवाल होते हैं, इससे ज्यादा किसी की औकात नहीं वो हमसे सवाल पूछ ले। उसे आप कहो 20 सवाल के बाद और सवाल पूछो, तो मैं पर सवाल में इतने पैसे दूंगा, तो वो चक्कर खा के गिर पड़ेगा कि क्या पूछूं मैं। अगर ये 15-20 सवाल के जवाब हमें पता है तो हम किसी को भी डील करने में सक्षम हैं। तो आज का सेशन में जो भी सवाल आए वो नोट कर लिए गए। कल जो होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए।
तो सारे लोग सुबह 5:50 पर इसी लिंक पर। थैंक यू, विश यू वेल।